क्या गुमनामी बाबा के बक्से से निकला सुभाष चंद्र बोस का सामान? क्या गुमनामी बाबा के पिटारे में बंद हैं बोस की निशानियां? बाबा के बक्से से गुरु गोवलकर की चिट्ठी भी मिली है। आखिर बाबा के बक्से में क्या कर रही है गुरु की चिट्ठी? क्या है गुमनामी बाबा के बक्से से निकली बांग्ला की किताबें, सिगार और रुद्राक्ष का रहस्य? जर्मन की दूरबीन और टाइपराइटर भी निकला है बाबा के बक्से से। बाबा के बक्से से गोल्ड फ्रेम का चश्मा मिला है, हाथों के बने नक्शे, रोलेक्स घड़ी और जापानी क्रॉकरी। गुमनामी बाबा के बक्से में जर्मनी की तंबाकू और इंग्लैंड की सिगरेट कहां से आई? क्या गुमनामी बाबा और नेता की तस्वीरों के पीछे छिपी है एक ही शख्सियत? क्या फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही थे सुभाष चंद्र बोस? मां काली की फोटो, बांग्ला और अंग्रेजी की किताबें, जर्मनी की तंबाकू, इंग्लैंड की बनी सिगरेट और हॉलैंड का बना ट्रांजिस्टर, ये तमाम सामान का बोस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये तमाम चीजें मिली हैं यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के बक्सों से। ये वही गुमनामी बाबा जिन्हें लोग नेताजी का ही अवतार मानते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं गुमनामी बाबा के बक्से से मिला ऐसा सामान जो नेताजी की तरफ संकेत करते हैं। ये सारा सामान है गुमनामी बाबा का। इनकी भी उतनी ही रहस्यमयी रही जिंदगी जितनी की बोस की। लाखों के मन में यही सवाल है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। क्या गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही थे? डबल लॉक दरवाजों के पीछे ये राज दफन रहे, लेकिन गुमनामी बाबा के गुजर जाने के 31 साल बाद पहली बार वो चीजें सार्वजनिक हो रही हैं जो कभी गुमनामी बाबा की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हुआ करती थी। ये गुमनामी बाबा की आखिरी निशानियां हैं। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने 2013 में ये आदेश दिया था कि जो सामान इस लॉक में जमा है उसे म्यूजियम में रखा जाए। इसी आदेश के तहत डबल लॉक का दरवाजा खोला गया और गुमनामी बाबा के बक्से भी खोले गए। इन बक्सों से करीब 100 से ज्यादा सामान निकले। इनमें कई सामान ऐसे हैं जिनसे वही सवाल ताजा हो जाता है कि क्या गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही थे? एक सवाल ये भी उठता है कि किसी भी साधारण बाबा का सामान आखिर म्यूजियम में रखने के लिए हाई कोर्ट ने क्यों कहा है? लगता ऐसा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर था बाबा का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। गुमनामी बाबा के बक्से से निकला एक सिगार, एक शंख, बांग्ला और अंग्रेजी की किताबें, रुद्राक्ष की माला, रामचरितमानस, 2.5 किलो काली मिर्च और कुछ फाइल्स। इन बक्सों में बंद राज को बेपर्दा करने के लिए नेताजी की भतीजी ललिता बोस और सुभाष पंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी की गई थी। मांग की गई थी गुमनामी बाबा का सच पता लगाया जाए, उनका सामान सार्वजनिक किया जाए। बाबा के ये जब बक्से खोले गए तो उनमें से कई विदेशी सामान पाया गया। जर्मनी की बनी तंबाकू, इंग्लैंड की बनी सिगरेट, हॉलैंड का बना रेडियो, टेप रिकॉर्डर, काली जी की फोटो, एक कलश, आयुर्वेद की किताबें, मलमल की लुंगी और साड़ी और गुरु गोवलकर की चिट्ठी भी मिली है उनके बक्से से। जर्मन की दूरबीन और टाइपराइटर भी मिला है बाबा के बक्से से। बाबा के बक्से से गोल्ड फ्रेम का चश्मा मिला जो हूबहू सुभाष चंद्र बोस के चश्मे से मेल करता है। हाथ के बने हुए नक्शे आखिर बाबा की पिटारी में क्या कर रहे थे? रोलेक्स की बनी घड़ी और जापानी क्रॉकरी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जो बाबा गुमनामी बनकर
फैजाबाद में रह रहे थे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जो बाबा किसी से भी मतलब नहीं रखते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो उनके बक्से में आखिर जापानी क्रॉकरी का क्या काम? विदेशी चीजें एक देसी बाबा के बक्सों से कहां से आईं? इसी राम भवन में गुमनामी बाबा रहते थे। इस मकान के मालिक का कहना है कि बाबा जी से लोग गोपनीय तरीके से मिलने आते थे। फौज की सामग्रियां उनके पास मिल रही हैं। उनके बक्से से वर्ल्ड के नक्शे मिले हैं। ये कोई साधारण बाबा तो थे नहीं और नहीं हो सकते। ये कहा जाता है कि नेताजी 1945 में ताइवान में प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनके मानने वाले ये भी कहते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि नेताजी गुमनामी बाबा का एक भेष बनाकर अगले 40 साल तक हिंदुस्तान में एक रहस्यमय की जिंदगी जी रहे थे। नेताजी की मौत कैसे हुई? अब तक नेताजी की मौत से जुड़ी 3 थ्योरी सामने आई हैं। नंबर 1, प्लेन क्रैश में मौत। दूसरी कि वो रूस में मारे गए थे। और तीसरी, फैजाबाद के गुमनामी बाबा नेताजी बनकर रहे। 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा की मौत हुई, लेकिन मौत के 31 साल बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गुमनामी बाबा और नेताजी में काफी समानताएं मिली हैं। गुमनामी बाबा के मकान मालिक दावा करते हैं कि 30 जनवरी यानी नेताजी का जन्मदिन और दुर्गा पूजा के दिन कुछ फ्रीडम फाइटर और नेता बाबा से मिलने आते थे। गुमनामी बाबा के बक्से से निकला सामान बेहद अहम है, क्योंकि इससे नेताजी की मौत पर छाई धुंध वो काफी हद तक छट सकती है। मुखर्जी कमीशन ने खुद जाकर फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामान की जांच की थी और कहा था कि ये मानने वाले की बहुत सी वजह हैं कि बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पिछले 70 साल में कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। नेताजी की मौत की हकीकत का पता लगाने के लिए अब तक कई कमीशन बैठाए जा चुके हैं। 2005 में मुखर्जी कमीशन ने बताया कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये बात बार बार उठती रही है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। तो क्या ये सच मान लिया जाए कि फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा ही थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अगर वही सुभाष चंद्र बोस थे तो क्यों छुपकर एक फैजाबाद जैसे शहर में रह रहे थे? क्यों वो दुनिया के सामने नहीं आए? ये सवाल कई बार उठा है और शायद आगे भी उठता रहेगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि आखिर गुमनामी बाबा जो थे वो क्या वाकई में हमारे सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनकी मौत को लेकर 3 दावे किए गए जो आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन अभी ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की सच में मौत हुई कैसे थी। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा के बीच में आखिर कनेक्शन क्या था। और दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आखिर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे भाग निकले थे, कैसे वो जर्मनी पहुंचे थे और वहां से अपनी सेना तैयार की थी अपने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो आप पार्ट 1 मेरा देख सकते हैं, वहां से सुभाष चंद्र बोस की ऐसी स्टोरी जिसे शायद आपने पहले ना सुना हो। तो गाइज ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी क्रांतिकारी वीडियो की स्टोरी हम बताएंगे आपको। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे क्रांतिकारी जो वीर हुए हमारे देश के क्रांतिकारी हुए, उनकी स्टोरी हम आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो इसलिए मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.